फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं यूनिट डिजिट, है ना। क्या आपका टॉपिक आज का है? यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका बहुत सा नाम है। इकाई अंक कहते हैं, मात्रक अंक कहते हैं, या फिर अंतिम अंक कहते हैं। तो यूनिट डिजिट कहिए या इकाई अंक कहिए या मात्रक अंक कहिए या अंतिम अंक कहिए, मतलब कहने का मतलब ऐसा कि अगर आपको ये 10 दिया गया है तो हम बोलेंगे कि इसका अंतिम अंक कौन है। बताइए, 10 में अंतिम अंक कौन है तो आपको 0 हो जाएगा। अगर पूछते हैं इसी में कि आपको इकाई अंक कौन है तो बोलेंगे 0 हो जाएगा, है ना। या मात्रा का अंक कौन है तो बोलेंगे 0 हो जाएगा। मतलब कि दायां से बायां तरफ जाते हैं। अगर इकाई दहाई गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से, है ना। यानी दायां से बायां तरफ, दायां से बायां तरफ, दायां से बायां तरफ हम काउंट करते हैं इकाई दहाई, है ना। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस आपको इस तरह से। तो अगर पूछते हैं कि इसका अंतिम अंक कौन होगा तो बोलेंगे जो लास्ट अंक है ना। तो क्या है यहाँ पर 0 है, तो 10 का अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि इकाई अंक, मात्रक अंक, अंतिम अंक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपको दिया गया सीरीज गुणांक में है तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, यानी सब के इकाई अंक यानी अंतिम अंक ले लेंगे और गुना करेंगे। देखिए तो 3 पचे 15, यहाँ कितना आ गया? 15 में क्या होता है? 15 में आपको आता है 2 वैल्यू, तो इसका अंतिम अंक कितना है? 5 है। अब 5 में गुना करेंगे 3 से, तब कितना गया? 5 15, फिर यहाँ 15 आ गया दोनों में, तो इसका अंतिम कितना? 5 आया है। फिर 5 में गुना करेंगे 3 से तो कितना? 15। यहाँ कितना आया? 15 आया, तो इसका अंतिम कितना है? 5 है। मतलब कि गुना लास्ट अंक को करते हैं, और अगर 2 अंक या 3 अंक आता है तो हम उसको फिर लास्ट अंक करते हैं और फिर उससे गुना करते हैं। बात समझ गए ना। जैसे अगर 3 से गुना करते हैं हम 5 में तो कितना आता? 15 आता। तो 15 में इकाई 5 ना आता हमको। अब यहाँ अब इकाई 5 आ गया। अब फिर 5 में करेंगे, अब इसके वाला अंतिम अंक से गुना करेंगे तो 5 15, फिर आपको 15 आ गया, तो फिर इसका अंतिम कितना आ गया? 5 आ गया। फिर यहाँ 5 से करेंगे इसका अंतिम अंक में, तो 5 15, फिर मेरा 5 आ गया, मैंने अंतिम अंक कितना आ गया? 5 आ गया। इसलिए क्या करेंगे हम? अंतिम अंक कितना आ गया? 5। ये क्या हो गया? आंसर। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देंगे कि अगर जैसे कि ये तो सिंपल तरह से हो गया आपको कि अंतिम अंक गुना कर करके निकाल लिए, है ना, कि कितना आ गया। लेकिन अगर किसी से आपको सीरीज में अगर अंतिम अंक 5 दिखाई दे दे किसी भी का, अब आपको गुना में है, तो अगर आपको 5 दिखाई दे दे किसी का अंतिम अंक, तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि सम संख्या को खोजिए। क्योंकि आपको सीरीज में सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो आपकी आंख है वो सम संख्या को ढूंढे। क्योंकि 5 अगर है और सम संख्या, 5 के साथ सम संख्या और विषम संख्या का रिश्ता बहुत महत्व है। तो 5 के अगर 5 जिसका अंतिम अंक 5 है तो सम संख्या को सबसे पहले ढूंढिए। अगर विषम संख्या है भी तब वो, तो 5 गुने सम संख्या कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, दे देगा वैल्यू 0। एको को अगर सीरीज में अगर 5 के साथ सम संख्या मिल गया तो उसका मान क्या कर देता है? 0। और अगर 5 के साथ सम संख्या आपको उस सीरीज में नहीं, आपको क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है, तो 5 के साथ आप खोजिए विषम संख्या, कोई एक विषम संख्या खोजिए अगर सम नहीं है तब। तो 5 का अगर गुना करेंगे विषम संख्या से अंतिम अंक से, अंतिम अंक देखिएगा विषम संख्या होना चाहिए। अंतिम अंक आपको विषम संख्या होना चाहिए 5 के साथ, तो उसका मान ज्यों का त्यों, मैंने 5 का 5 है। तो थोड़ा समझेंगे यहाँ पर ही कि 5 के साथ अगर सम संख्या के गुना कर देते हैं, अगर 5 है तो खोजेंगे सम संख्या, तो अगर 5 के साथ सम संख्या मिल गया, गुना कर देते हैं तो उसका मान 0 दे देगा। फिर विषम को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और अगर 5 के साथ अगर सम संख्या नहीं है और विषम संख्या है तो इसका मान 5 के 5 है, मतलब कि नो चेंज होता है। विषम संख्या में 5 से गुना कीजिएगा ना, 5 से विषम संख्या में, तो कोई चेंजिंग नहीं, 5 के 5 रहेगा। लेकिन 5 के साथ अगर सम संख्या से गुना कर दीजिएगा ना तो आपको उसका मान दे देता है अंतिम अंक 0, है ना।
अब अगर मान लें कि दोनों दे दिया है क्वेश्चन में, सम संख्या विषम संख्या, तो सबसे ज़्यादा महत्व देंगे हम सम संख्या को, विषम संख्या को नहीं देखेंगे। जब नहीं है सम संख्या तब देखेंगे विषम संख्या को, ठीक है ना। तो सम संख्या 5 के साथ सम संख्या से गुना कर देंगे तो 0, अब 5 के साथ विषम संख्या से गुना कर देंगे तो उसका मान नो चेंज, यानी 5 के 5 रहेगा। अब थोड़ा देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। 478 गुने 346 गुने 245 गुने 378 के यूनिट डिजिट निकालिए, मतलब कि इकाई के निकालिए। तो क्या करते हैं कि पहले देखेंगे कि आपको सीरीज में 5 कहीं किसी का अंतिम अंक 5 है क्या। अगर 5 नहीं है तो जैसे सिंपल से गुना करते हैं वैसे कर लेंगे अंतिम अंक से, है ना। अगर मान लें कि 5 न रहता तो क्या करते हैं, इसका अंतिम अंक लेते 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 हैं। देखिए अगर सीरीज में 5 दिखाई दे दे तो सबसे पहले हमारा जो नज़र है वो ढूंढना चाहिए 5 को। 5 मिल गया, है ना। अब देखते हैं कि जानते हैं कि 5 के साथ अगर सम संख्या, एकदम रट जाइए इसको, कि 5 के साथ अगर सम संख्या का गुना कर देते हैं तो उसका मान 0 करता है, माने अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 के साथ अगर विषम संख्या को भिड़ा देते हैं, गुना करते हैं तो उसका कोई चेंजिंग नहीं, 5 के 5 रहेगा। तो अब देखिए कि 5 के साथ तो देखिए इसका अंतिम अंक कितना है, 6 है, यानी यहाँ सम है। इसका भी कितना आपको अंतिम अंक 6 है, यानी सम है। इसका अंतिम अंक कितना है, 8 है। इसका अंतिम अंक कितना 8 है, मतलब कि सम है। तो 5 से चाहे इसमें गुना कीजिए, चाहे इसमें गुना कीजिए, चाहे इसमें गुना कीजिए, किसी भी सम संख्या में गुना कर दीजिए, इसका मान आपको दे देगा 0। तो 5 के साथ सम संख्या को भिड़ा दिए तो उसका मान क्या करता है, अंतिम अंक 0, क्योंकि इसमें क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या को नहीं है। अब मान लें अगर विषम संख्या भी होता तो हम सबसे पहले सम संख्या को ही ध्यान देते हैं, विषम को नहीं, ठीक है। तो 5 के साथ सम संख्या को गुना कर दिए तो क्या हो गया आपका आंसर, इकाई अंक 0। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि 367 गुने 3478 गुने 23, देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया, यहाँ पर आपको कोई अंक होना चाहिए कि गुणनफल में इकाई अंक 8 है। इकाई आपको दे दिया 8 है, आंसर में आपको कह दिया है। पहले हम लोग निकालते थे कि इकाई अंक कितना होगा, ये क्या कह दिया कि आपको इकाई अंक दे दिया है और कह रहा है कि यहाँ क्या होगा, गुना करना होगा किस अंक से, कि जिसका हमको इकाई अंक 8 आएगा। 8 है तो स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा, यानी देखिए ऐसा 367 गुने 3478 गुने 23 स्टार, इसका आपको इकाई अंक दे दिया लास्ट में 8, है ना। यानी आपको इकाई अंक दे दिया है 8 दे दिया है। तो सोचिए कि कौन सा अंक में गुना करेंगे कि आपको अंतिम अंक 8 आएगा। देखिए तो इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 8 और इसका आपको नहीं मालूम है। देखिए तो 7 8 है, कितना आ गया 56। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, इसका इकाई 56 है तो इसका इकाई अंक 6। अब 6 में इसमें स्टार में कौन सा अंक रखें कि जो अंतिम अंक उसको 8 दे दे। तो या तो 6 या 18 30 रखे पड़ेगा, या फिर आपको 6 8 48 8 रखे पड़ेगा। यही दोनों में से कोई अंक रखेंगे तो इसका आंसर का अंतिम अंक क्या आएगा, 8 आएगा। तो आंसर क्या आपको हो गया, आंसर आपको हो गया 3 या 8, यानी स्टार की जगह पर 3 या 8 रह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने कहाँ तक आपको दिया गया है, 99 तक। ये सब गुना में है। तो कह रहा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बताइए कि सबसे पहले हम कहते हैं कि आपको सीरीज में सबसे पहले आपकी आँख है वो ढूंढना चाहिए किसको, 5 को। तो 5 को ढूंढ लिए। अब 5 के साथ में हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर सम विषम है, चूँकि सम विषम नहीं होगा, आपको सम होगा या तो विषम होगा, तो उसके साथ आप खोजिए कोई सम वाला का। सम ना मिले तब विषम को खोजिए। तो 5 जहाँ मिल गया सबसे पहले अगर 5 खोजिए। अगर 5 नहीं मिला तो जैसे सिंपल से गुना करते हैं अंतिम अंक निकाल के, तो सब में अंतिम अंक से गुना कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको सीरीज में 5 दिखाई दे दे तो सबसे पहले दिमाग आपको अटैक करना चाहिए कि 5 के साथ सबसे पहले आपको सम संख्या खोजिए।
सम संख्या नहीं है तो विषम विषम को खोजिए, और दोनों है तो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं सम संख्या को। इस बात को हमेशा एकदम ध्यान रखिए और याद रखिए। तो देखिए तो 5 है, इसका देखिए तो ये क्या सम संख्या है ना। तो जहाँ हमको एको को सम संख्या दिख गया तो आगे से गुना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एको को सम संख्या दिख गया ना तो आपका समझिए काम हो गया। देखिए तो 5 गुने क्या है सम संख्या, इसका अंत में क्या है 4 है, तो 4 क्या है सम संख्या है। तो 5 में अगर 4 से गुना करेंगे या सम संख्या से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब अगर मान लें कि आपको ये 4 आज देखिए सम संख्या आपको यहाँ पर भी है, तो यहाँ से या तो इसमें गुना करते चाहे इसमें गुना करते सम संख्या में। तो अगर एको को सम संख्या मिल गया 5 के साथ तो उसका आंसर क्या होगा इकाई अंक 0। अगर मान लें कि ये 4 और ये 2 ना होता, सम संख्या ना होता, तो 5 से क्या करते हैं गुना करते विषम से। तो जब विषम से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है नो चेंज, 5 के 5 ही रहता। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पॉइंट को हम ध्यान रखिएगा, एकदम आप ध्यान रखिएगा, दिमाग से निकल नहीं। 5 अगर खोजिए सीरीज में, 5 अगर मिल गया तो सबसे पहले सम संख्या खोजिए। अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो उसका अंतिम 0 होता है। अगर सम संख्या न मिलता है और 5 मिलता है तो 5 के साथ आप क्या कीजिएगा विषम संख्या खोजिए। आप विषम संख्या से गुना कीजिएगा 5 के साथ है तो उसका ज्यों का त्यों यानी 5 में नो चेंज होता है, 5 का 5 रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब इसको देखिए, कहता है कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने ऐसे आपको जा रहा है कहाँ तक 99 तक जा रहा है। मतलब कि आपको विषम संख्या सब है, इसमें आपको सम संख्या नहीं है, लेकिन आपको सीरीज में 5 दिखाई दे दिया। ये तो अकेले है तो ये खुद आपको इकाई अंक है। अब इसको साथ खोजिए आपको कोई विषम संख्या छोटा या बड़ा, उसका इकाई अंक आपको विषम संख्या होना चाहिए। इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो अगर सिंगल अंक है तो खुद आपको इकाई अंक है, लेकिन डबल है तो इकाई अंक खोजेंगे। तो ये आपको क्या सिंगल है, सिंगल है, ये आपको डबल है तो डबल में क्या करेंगे हम खोजेंगे इकाई अंक खोजेंगे। तो इसके साथ चाहे इसको गुना कर दीजिए, चाहे इसको गुना कर दीजिए, चाहे इसको गुना कर दीजिए, चाहे कोई और से अंतिम में गुना कर दीजिए, तो बशर्ते कि आपको विषम होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर 5, मतलब कि नो चेंज। 5 में विषम संख्या रहे तो आपको 5 के 5 आंसर रहता है। तो देखिए तो इसका विषम संख्या 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 99 है, तो इसका इकाई अंक कितना है। अगर 2 गो रहेगा 3 गो रहेगा तो हम देखेंगे क्या, अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम इकाई अंक में गुना करते हैं 5 से, ना कि हम पूरा संख्या में करते हैं। तो 9 अगर 5 में हम इसको लेते हैं तो 5 कितना होता है 45, तो अंतिम में कितना आ गया 5 आ गया। चाहे इसको गुना करते हो तो आपको 5 ही आता है, इसको गुना करते हो तो 5 15, तो आपको लास्ट में क्या आता है 5 ही आता है। 15 में लास्ट में 5 ना है अंतिम अंक। अगर इसमें गुना करते हो तो कितना आता है 7 जब 35 है तो लास्ट में कितना 5 आता है। यानी 5 से कोई विषम संख्या में गुना कर दीजिएगा ना अंतिम अंक में तो आपको 5 के 5 रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक बराबर वाट मन निकालिए। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने से कटे, कोई तीसरा से नहीं कटे, एक से कटे और अपने से कटे, तीसरा से नहीं कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए तो कहता है कि 2 से बड़ी, देखिए तो क्या लिखेंगे 2 से बड़ी 3 होगा जो एक और खुद से कटेगा, तो क्या कर रहा है गुणनफल बोल रहा है तो गुना कीजिए। फिर दूसरा क्या है 5 होगा जो एक और खुद से कटेगा, फिर गुना करेंगे। 7 क्या है आपको अभाज्य संख्या है, तो ये सब क्या आपको अभाज्य संख्या है। 11 है, 13 है, ऐसे करके आपको अनंत तक है ना, आपको पता नहीं कहाँ तक है, आपको दिया नहीं गया है कि यहाँ से यहाँ तक है, खाली कह दिया है कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है, तो ऐसे आपको अनगिनत है। तो कहता है कि इसी का आप गुणनफल निकालिए, अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या कहे कि आपको पहले खोजना चाहिए कि सीरीज में 5 खोजना चाहिए। देखिए 5 मिल गया, अब 5 के साथ किसी भी विषम संख्या को मिला दीजिए, क्योंकि इसमें आपको सम नहीं है, साथ में अभाज्य भी है और क्या है विषम संख्या भी है। तो कोई से गुना कर दीजिए, आप कोई से गुना कर दीजिए, कोई से गुना कर दीजिएगा। इसका अंतिम में कितना है 2 अंक है तो 1 है, इसका अंतिम में कितना है 3 है, तो कोई से गुना कर दीजिएगा, इसका अंतिम अंक से
आपको आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। क्योंकि 5 में विषम संख्या से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, जो कहते हो 5 के 5 है, नो चेंज। देखिए 3 से गुना करेंगे तो कितना 15 आएगा, तो 15 में क्या होगा 1 5, तो लास्ट कितना 5। 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 है, तो 3 5, तो लास्ट में कितना 5। अगर देखिए ये क्या आपको क्या 11 है, तो 11 का अंतिम अंक कितना 1 है, तो 5 में गुना करेंगे 1 से तो 1, सॉरी 5 है। ये देखिए ये कितना 13 है, तो इसका अंतिम अंक कितना 3 है, तो 5 से इसका अंतिम से गुना करेंगे कितना आएगा 15, इसका अंतिम अंक कितना आएगा 5। तो 5 में किसी भी इकाई अंक से गुना कीजिएगा तो आपको इकाई अंक बोलने का मतलब कि विषम संख्या, 5 से अगर विषम संख्या से गुना कीजिएगा तो हमेशा आपको ज्यों का त्यों कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। और सम संख्या से करेंगे तो उसका वैल्यू 0। ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज़ एकदम हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 से अगर कोई विषम संख्या में गुना करेंगे या किसी संख्या का 5 से इकाई विषम संख्या हो और उससे गुना करेंगे तो आपका मान 5 के 5 रहेगा।